मेरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ा था हमने लोकसभा का। इस बार हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। तय हमने इस बार भी किया था लोकसभा का चुनाव लड़ने का 6-8 महीने पहले, लेकिन देश में इतनी तेजी से गतिविधियां हुई हैं, केवल 6-8 महीने में नहीं, उससे पहले भी जिस तरीके से मोदी सरकार देश में काम कर रही है, ऐसा लगता नहीं कि आने वाला जो समय है वो इतना आसान समय होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तानाशाही बिल्कुल सिर के ऊपर खड़ी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है यदि इस बार मोदी साहब चुनाव जीत जाएं तो अगली बार चुनाव भी ना हो, या ऐसा चुनाव हो जिसमें दूसरी पार्टी और दूसरे लोगों को चुनाव लड़ने का मौका ना मिले। दुनिया में हो जाओगे कोई बात, आ जाऊंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तानाशाही के साथ खड़े हैं। बिना बोलनी कर लो, बस बात इतना ही है। कोई बात नहीं। मैं माइक में बोलूं, मेरे तो ऊंची आवाज है तारी, जान तो हिब्बे कम समार खेड़ा में बच रही है। जैसे रूस में अभी 1 सप्ताह पहले रिजल्ट आया चुनाव का और पुतिन जो है दोबारा से राष्ट्रपति बन गए। 82% वोट आए, 100 में 82। अभी 100 में 82 उसका यूं आए कि जो विरोधी पार्टी है उसका कोई भी नेता वो खड़ा नहीं होने देता। जो भी उसके सामने हुआ है उसको जेल में डाल दे है। वो पनोली के नाम था उसका, जो उसके सामने खड़ा था, 3 साल पहले जेल में डाल दिया और चुनाव से 3-4 महीने पहले वो जेल में ही मर गया। कोई कहे मार दिया, कोई कहे मर गया। फिर चुनाव लड़ा और वोट आए 82%। नु बोला देख कितना पॉपुलर हूं देश में मैं पूरा। हालांकि उसने 2 आदमी अपने खड़े करने पड़े, क्योंकि शामी को था को निकल्ला जीत के तो केवीरा पाटा भाई पहले 2 आदमी खड़े करे, फिर मेरे 82% वोट आए। ऐसी स्थिति हिंदुस्तान की हो रही है। ये जो विरोधी पार्टी के एमपी एमएलए हैं, कितनी सरकारें तोड़ ली इन्होंने। कर्नाटक की तोड़ी, महाराष्ट्र की तोड़ी, राजस्थान में भी काफी दिन सरदम रहा, देखा होगा। अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने राष्ट्रपति शासन ही लगा दिया। जो इनकी पार्टी में आ गया तो ठीक से, नहीं आया तो उसको मुकदमा दर्ज करा और अंदर डाल दिया। 2 तो मुख्यमंत्री अभी भी जेल में डाले, थोड़े दिन पहले चुनाव की घोषणा होने के बाद ही डाला। एक तो हेमंत सोरेन गया और केजरीवाल अंदर गया। ये जो तमाम परिस्थिति है उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये तय करा कि हम चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि 50-40 हजार वोट का भी यदि बंटवारा होता है तो वो फिर मोदी साहब के हक में जाएगा। इसलिए हमने उम्मीदवार खड़ा नहीं करा। पिछली बार हिसार से चुनाव लड़े थे केवल 1 ही सीट पर हरियाणा में। इस बार हमने ये जरूर तय करा कि हम उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तय ये करा कि 10 के 10 हलकों में हम चुनाव लड़ेंगे। और मेरे ख्याल में पिछले 1 महीने में हिसार का शायद ही कोई ऐसा गांव रहा होगा जिसमें हमारी पार्टी ये लाल झंडा लेके किसी गांव में ना गई हो और जलसा करके ये ना कहा हो कि आगे से एक बार मुकाबला करना बीजेपी का जरूरी है और इंडिया गठबंधन को जिताना पड़ेगा। बहुत शातिर पार्टी है। आपने ध्यान होगा 1995-96 में वाजपेयी जी 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे। मेरी पार्टी का महासचिव था कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत। हमने ये खड़ा होकर कहा कि तीसरा मोर्चा बनाना जरूरी है, बीजेपी को सत्ता में रहने देना ठीक नहीं है। देवगौड़ा और ये गुजराल जब
प्रधानमंत्री बने थे। बहुत सारे लोग ये क्या करते, कामरेड वैसे ही कर रहे हो तम, सरदार जी ये गलत कर रहा है, बीजेपी को सत्ता में एक बार आने दो। मेरी पार्टी के लोग भी कई बार कह दिया करते कि कामरेड एक बार बीजेपी ना आने दो, लोग इनकी वो दिखते देख के आगत आप पे छोड़ देंगे। सुरजीत ने कहा कि भाई जहर ने चाख के नहीं देखा करें, देखो जिसका पहले विरायु जहर है तो उसकी चाख्या नहीं करते। वो सुरजीत इसलिए कह रहा है क्योंकि 13 साल जेल में रहा वो आजादी के आंदोलन में, पंजाब से था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा देखा था, कैसे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लाखों लोग ट्रेन के ऊपर जिनकी लाशें इधर से उधर गई हैं, उनको यह मालूम था कि ये जो बीजेपी सत्ता में आई तो हिंदू मुसलमान के झगड़े बढ़ेंगे, दंगे बढ़ेंगे, लोग मारे जाएंगे, लोगों की एकता टूटेगी और उनके असली सवाल है वो पीछे चले जाएंगे। मोदी जी जब 2001 में मुख्यमंत्री बने गुजरात के, अगली साल दंगे हुए थे, 2,500 मुसलमान मरे गए थे गुजरात में, ध्यान हो। 2014 में चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में 2013 में कितना बड़ा दंगा हुआ था। आजादी के आंदोलन में जब बंटवारा हो रहा था आजादी के समय, उस टाइम भी वहां दंगे नहीं हुए थे। मुजफ्फरनगर का जाट चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में और वहां के मुसलमान जिन्होंने बड़ी किसानों की लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी थी, उनके बीच में भी इन्होंने दंगे करवाए थे। और आपको ध्यान होगा यही बात संयुक्त किसान मोर्चा ने समझी थी कि लोगों की एकता को बचाए रखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने मुजफ्फरनगर में रैली करी थी। 10 लाख किसान इकट्ठा हुए थे, ध्यान है, बहुत सारे लोग गए होंगे अड़थ मुजफ्फरनगर की रैली में, संयुक्त किसान मोर्चा की जो रैली थी। और वो जो नारा लगा था उस रैली में, अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव, ये नारा जो चरण सिंह लगाया करता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर, यू इकट्ठा मिलकर जो नारा बना था वो लोगों की एकता का, वो दोबारा उस रैली में नारा लगाया था। हम बड़े अजीब से व्यवहार करने वाले लोग हैं। अपन ने ये जचा दिया कि मुसलमान बड़े खराब हैं, और ना केवल जचा लिया, अपन ने देखिए थोड़ा सा 2019 में केंद्र सरकार ने, मोदी साहब ने धारा 370-35 से हटा दी। आप बहुत सारे खुश हुए, खुश थे ना आप धारा 370 हटने में। और आज भी मोदी जी अपने भाषण में उपलब्धि के तौर पर बताया कि 370-35 से हटा दी हमने कहा था ये सही नहीं कर रहे आप लोग, ये 370-35 से हटाना सही नहीं है, क्योंकि जो बहुत सारे कह रहे थे ना लोग प्लाट खरीदेंगे तो कश्मीर में, जिनके घर के प्लाट बिकने वाले थे वह भी खुश हो रहे थे। खट्टर साहब नु कहता कश्मीर तक बहू लेके आवांगे, कश्मीर में ब्याह करांगे। रोला इतना ही था भाई वो मुसलमान है, इस तो न्यारा तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। 35 से इसलिए हटाई थी क्योंकि बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सके थे, उन लोगों के रास्ता साफ करने खातिर वह धारा हटा दी, लोग जमीनें खरीदना शुरू हो गए। 2020 में आपने कानून लिया है 3 कृषि कानून, फिर आपने बड़ी तकलीफ हुई कि भाई ये तुम्हारी सारी जमीन जाएगी अंबानी अडानी का। दिल्ली रोक ली, बॉर्डर पर लोग इकट्ठे हो गए, ये जो टोल पे लोग इकट्ठे हो गए, गांव गांव में धरने शुरू हो गए। 13 महीने आंदोलन चला। जब कश्मीर में वो अंबानी अडानी खातिर जमीन के कागज बदले थे, भाई कोई भी इसको खरीद सके था, तो आप खुश थे। जब अपने कागज बदलने शुरू हुए तो आप दुखी हो गए। क्या अंतर है कश्मीर की जमीन अंबानी अडानी खरीदे उसमें और अपनी जमीन अंबानी अडानी खरीदे उसमें? अंतर तो मेरे ख्याल में कोई नहीं ना। सोनम वांगचुक है एक जो लद्दाख में है, जिसके ऊपर 3 इडियट फिल्म बन रही है, बहुत सभ्य आदमी, जेन्युइन आदमी है, वो भी बड़ा खुश होया था धारा 370 हटाई उड़े उस टाइम, भाई अच्छा काम करा।
पिछले 4 महीने तक आमरण अनशन पे बैठे हैं सोनम वांगचुक, और क्योंकि अंबानी अडानी ने सारे पहाड़ खरीद लिए, खनिज काटना शुरू कर दिया, सेब के बागानों के ऊपर कब्जा कर लिए, वातावरण बिगड़ गया। वो नुके हैं अंबानी अडानी ने हमारे लद्दाख में तो काटो, वो लद्दाख में तो लिकड़ रहे थे, परमिशन तो हमने दवाई, अंबानी अडानी थी। जब अपने पड़ोस में आग लागी कश्मीर में, जब तो हम खड़े तमाशा देखा थे, वह आग अगली साल फिर हमारा भी तो आनी थी 2020 में, फिर अपन दुखी हो गए। इसलिए ये जो कश्मीर में और देश में इन्होंने जो कर दिया बीजेपी ने, मुसलमान विरोधी के अगला भाषण तो देंगे कामरेड बलवान पुनिया। मैं तो केवल इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये जो लोगों को बांटने की नीति है, ये अब की नहीं है, अंग्रेजों ने शुरू करी थी, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, यही बीजेपी का मुख्य मसला है। और हरियाणा में तो इन्होंने केवल हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, जाट नॉन जाट भी जम के कराया है। 35-1 का नारा कितना मजबूत इन्होंने कर दिया। तमाम जो ऐसे फूटपरस्त नीतियां हैं वो इन्होंने लागू करी है। एक तरफ तो जनता को निचोड़ना, जिसकी बात कामरेड करेंगे, और दूसरी तरफ वो अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं पाए, उनका ऐसा एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करना, ये बीजेपी की सरकार ने किया है।